जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि के राशि परिवर्तन के बारे में कि आगामी 17 जनवरी 2023 को शनि का होगा राशि परिवर्तन। अब शनि मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में चले जाएंगे और 17 जनवरी से लेकर लगभग मार्च अप्रैल 2025 तक शनि का ट्रांजिट इसी राशि के अंदर रहेगा, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 साल पौने 3 साल तक, तो कभी कभी 3 वर्ष तक भी रह जाते हैं। वो समय काल निर्भर करता है कि कितनी बार वो ग्रह वक्री और मार्गी हुए, इसलिए वो 2.5 से 3 साल के बीच में एक राशि के अंदर विचरण करते हैं। अब तक शनि आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे थे, जिसको कुछ शास्त्र के अनुसार शनि की पनौती कहा गया। पनौती का मतलब यहाँ सीधा सीधा सा होता है आपकी बुद्धि पे शनि का प्रभाव, कि चंद्रमा से यानी आपकी राशि से पंचम यानी बुद्धि स्थान पर एक अशुभ ग्रह का ट्रांजिट, एक मेलेफिक प्लैनेट का ट्रांजिट, शनि शनि का ट्रांजिट है, तो वो शनि की पनौती कहलाता है। जिसके कारण व्यक्ति अपने जीवन में गलत डिसीजंस या रॉन्ग डिसीजन से, कभी कभी एग्रेशन से और जल्दबाजी से अपने जीवन में अपने धन और अपने वैवाहिक जीवन का नुकसान करता है। पिछले समय में लोगों को अपने वैवाहिक जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स आई हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। मे भी अभी भी वो वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव में चल रहे हैं, लेकिन अब शनि का ट्रांजिट जो है वो चेंज होने वाला है। अब शनि पनौती खत्म करके राशि से छठे घर के अंदर आएंगे। और आप कितने भी शास्त्रों को उठाकर पढ़िए, चंद्रमा से छठे घर के शनि की बहुत तारीफ लिखी हुई है। क्योंकि पहली बात वो कहते हैं जी, जैसा प्लेनेट वैसा भाव हो जाए तो उस प्लेनेट को सुख महसूस होता है। अशुभ ग्रह का अशुभ भावों में जाना अच्छा होता है, शुभ ग्रह का शुभ भावों में जाना अच्छा होता है। इसके विपरीत अगर अशुभ ग्रह शुभ भावों में जाए तो शुभ भाव की चिंता बढ़ती है, लेकिन अशुभ ग्रह को खुशी होती है। कि एक खराब व्यक्ति अच्छे घर में बैठेगा तो प्रॉब्लम अच्छे को होगी, खराब वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं अच्छे का मालिक खराब में जाएगा तो उसको प्रॉब्लम होगी कि मेरी रेपुटेशन डाउन हो रही है या मुझे प्रॉब्लम हो रही है। यानी कहीं ना कहीं मेलेफिक्स प्लैनेट्स व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देते हैं और वो सभी अवस्थाओं में अच्छा रहने का प्रयास करते हैं, जबकि शुभ ग्रह का बहुत कम स्थानों में, बहुत कम स्थितियों में अच्छा होना देखा गया है। अब 6th हाउस से संबंधित रिजल्ट मिलेंगे। पहली बात, शनि के अपने क्या कारकत्व हैं। दूसरा, शनि छठे घर से संबंधित जुड़कर क्या फल देगा, क्योंकि छठे घर के भी अपने कारकत्व हैं। और शनि की दृष्टियां भी तीसरी, सातवीं और 10वीं होगी। अब देखना यह है कि पंचम और छठे दोनों का मालिक शनि छठे घर में गया है। अगर मैं पंचम का मालिक छठे में देखता हूं और वो स्वराशि का हो रहा है, 0 से 15 डिग्री तक मूल त्रिकोण राशि का हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये उन सभी शिक्षार्थियों के लिए अच्छा समय है जो जीवन में एजुकेशन से संबंधित काम करते हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक सफल संकेत है। पंचम का मालिक जब छठे में जाता है तो कभी कभी ऐसी स्थिति में व्यक्ति संतान के लिए प्रयास करता है, लेकिन उसको संतान का कंसीव नहीं हो पाता। और वो कंसीव होना सिर्फ एक ही स्थिति में निर्भर करता है कि अगर 2.5 साल के अंदर शनि वक्री होकर वापस पंचम भाव में जाएंगे, तो जितने समय में वो पंचम भाव में रहेंगे वो समय आपके जीवन में रहेगा संतान देने के लिए। अन्यथा शनि का कोई भी संबंध यहाँ पंचम नवम से नहीं बनता, यानी शनि यहाँ संतान देने वाले प्लेनेट नहीं है। इस दौरान संतान के साथ भी थोड़े संबंधों में आपके खटास आ सकती है, उसको थोड़ा सा संभाल कर आपको यहाँ चलना होगा। अब छठे घर का मालिक और शनि दोनों का आपस में मिलन हो रहा है। शनि कौन है? धैर्य के प्रतीक है। शनि कौन है? कर्म कारक है। आप नौकरी करते हैं, आप व्यापार करते हैं, आप अपने जीवन में जो भी मेहनत करते हो वो कहीं ना कहीं शनि पर निर्भर है। अब आपकी मेहनत, आपका कर्म, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका व्यापार, इन सब का कारक ग्रह छठे घर में आया। छठा घर संघर्ष को दर्शाता है, यानी इन सब चीजों के लिए संघर्ष, और शनि का यहाँ स्वराशि और मूल त्रिकोण का होना इन सब चीजों में विजय दिलाता है। इसलिए कहते हैं शनि अगर छठे घर में बैठा हो तो आंख बंद करके आप शनि पे विश्वास कर सकते हो कि ये ग्रह जीवन में आपको अवश्य ही ऊपर उठाकर ले जाएगा। ये इस शनि की क्वालिटी है, क्योंकि शनि को छठा घर पसंद है। छठे घर का कारक ग्रह भी शनि कहलाता है। अगर वो 6th हाउस में और छठे घर में है रोग ऋण रिपु, यानी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देगा। ये वो ग्रह होगा जो बीमारी देगा भी और बीमारी से हटाएगा भी, क्योंकि वो छठे के दोनों फल देगा। लेकिन स्वराशि के होने के कारण, मूल त्रिकोण होने के कारण आपके इलनेस, आपकी बीमारी को रिमूव कर देगा। ऋण,
किसी भी प्रकार का लोन चाहिए, लोन मिल जाएगा। ऋण से मुक्त होना चाहते हैं तो शनि आराम से ऋण मुक्ति करा देंगे, ऐसा ग्रह इस चीज में सक्षम है। रिपु, कंपटीशन में सफलता, शत्रुओं को परास्त करना। शत्रु आपके लिए प्रयास करेंगे लेकिन वो शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ये चीज आती है शनि से, क्योंकि शनि के अंदर है धैर्य। और जिस व्यक्ति के पास जीवन में पेशेंस है, परिस्थिति से लड़ने की क्षमता है, वो व्यक्ति जीवन में जीत लेता है। इसलिए 6th हाउस के शनि की बहुत शास्त्रों में बहुत बहुत वाहवाही की गई है कि अब वो समय आपके जीवन में आ गया कि आपके जीवन में संघर्ष भी होगा, तपस्या भी हो गई। और उस संघर्ष और तपस्या से, जैसे कहते हैं ना, सोने को जितना ज्यादा गर्म करो उतना ज्यादा वो निखरता है, तो वही स्थिति आपके साथ है कि आप जितना ज्यादा तपोगे, जितना ज्यादा तपस्या करोगे, उतने ज्यादा निखरोगे। शनि यहाँ स्थिर राशि में है, शनि यहाँ मूल त्रिकोण राशि में है, शनि यहाँ वायु तत्व राशि में है। स्थिर राशि स्वभाव में स्थिरता और गंभीरता देगी, मूल त्रिकोण राशि छठे घर के अच्छे फल देगी। तो वहीं वायु तत्व राशि होने के कारण जो भी मन के अंदर योजनाएं आएंगी उनसे आपको लाभ मिलेगा कि मैंने मन में सोचा, विचार करा, मुझे लाभ मिला। अब नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू क्या आता है कि जब शनि पंचम में थे तब वो सप्तम भाव पे दृष्टि दे रहे थे। सामाजिक रूप से आप हस्बैंड वाइफ अच्छे दिखाई दे रहे थे, लेकिन अंदरूनी रूप से आपके बीच में द्वंद्व चल रहा था, अंदरूनी रूप से आपके बीच में प्रॉब्लम चल रही थी। अब 7th हाउस पे बृहस्पति बैठे हुए हैं, कब तक? अप्रैल तक। वो अप्रैल के बाद बृहस्पति कहाँ जाएंगे? 8वें घर के अंदर। अष्टम भाव में राहु, अष्टम भाव में बृहस्पति, वो बृहस्पति सुख यानी चौथे का मालिक भी, और शनि की तीसरी दृष्टि भी, यानी पारिवारिक सुख को संभालना पड़ेगा, मैरिड लाइफ को संभालना पड़ेगा शनि की तीसरी दृष्टि से, क्योंकि अष्टम पे गई शनि की दृष्टि प्रॉब्लमेटिक होती है। वहां पे राहु भी और वहां पे बृहस्पति भी आएंगे, यानी अप्रैल से लेके दिसंबर तक का समय मैरिज लाइफ के लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं है। अपने संबंधों को संभाल के रखो, पेशेंस रखो, इग्नोर करो। कोई प्रॉब्लम आ रही है, छोड़ो, इग्नोर करो, वहां से उठ के चले जाओ, लेकिन उस बहस को बढ़ावा न दो। अगर ये बहस बढ़ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अप्रैल से लेकर दिसंबर के बीच भगवान शिव का रुद्र गायत्री मंत्र जपना चाहिए, बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। अब शनि के बेहतर दृष्टि कहाँ से आती है? 12th हाउस पर और 3rd हाउस पर शनि की दृष्टि आती है। 12वां घर जीवन में एक दूर स्थान से जुड़कर या यात्रा करना या दूरी को दर्शाता है। तो तीसरा घर जीवन में ट्रांसफर का है। वो सभी लोग जो नौकरी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वो समय है जो नौकरी में परिवर्तन देगा। नौकरी में बदलाव, ट्रांसफर होना, दूसरी जगह जाकर काम करना। अगर स्थायी नौकरी है तो ट्रांसफर देगा, अस्थायी प्राइवेट नौकरी है तो दूर स्थान पर ले जाएगा। नौकरी चेंज करने का अवसर देगा, कभी कभी तो घर से बहुत दूर या विदेश में जाकर भी काम करने का ऐसे लोगों को मौका मिलता है। अगर आपकी हॉरोस्कोप में विदेश के कॉम्बिनेशन है तो शनि उसको फॉलो करेंगे। 3rd हाउस पर देना, छोटी छोटी यात्रा कराना, काम के लिए यात्रा बढ़ेगी, व्यापार के लिए यात्रा बढ़ेगी, टू ट्रैवलिंग्स बढ़ेंगे आपकी लाइफ में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए काम कर सकते हैं। यानी लगातार सफलता का सूचक है शनि जब वो 12वें और तीसरे घर पे देखता है। प्रॉब्लम्स कहाँ आती है? जब वो 8th हाउस पे दृष्टि देता है। इसलिए उसके लिए मैंने आपको उपाय भी बताए हैं। बाकी अगर ये कहें कि छठे घर का शनि बैठा है राशि से छठे में, तो वो एक्सीलेंट रिजल्ट देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप अपने करियर में 100% राइज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये कर्म कारक है, ये कर्म फल प्रदाता है, ये नौकरी व्यापार सभी पे कर्मों पे अधिकार रखने वाला ग्रह है। यानी कन्या राशि के जातकों के लिए प्रॉब्लम्स कहाँ आती है? सिर्फ वैवाहिक जीवन को लेकर आती है। अदरवाइज शनि के एक्सीलेंट रिजल्ट आपको यहाँ मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये था मेरा आज का विषय कि कन्या राशि के जातकों पर शनि के इस परिवर्तन का 2.5 वर्ष तक क्या प्रभाव पड़ने वाला है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।